मैं मुस्कान को धक्का देके अपनी व्हीलचेयर साइड में लेके गिर जाऊंगी और ये कार मुस्कान को कुचल देगी। आज वो टाइम आ ही गया है मुस्कान। अब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता ही दूंगा। मम्मा मम्मा देखो ना, सब कितना अच्छा है। आप मेरी गाड़ी में मेरे साथ आओ ना, हम दोनों साथ में शेयर करते हैं। हाँ मुस्कान, तुम्हारा सरप्राइज। मम्मा चलो चलो ना। रुकिए, प्लीज अरे रुकिए। मुस्कान, माँ देखो, सच में ये रौनक ना एकदम पागल हो गया। मुस्कान के प्यार में ना अंधा हो गया। अरे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, उसको वो दिखाई नहीं दे रही, और ये रोमांटिक डेट्स प्लान कर रहा है। सच में। चलो बेटा। रौनक जी बचाइए। रौनक जी बचाइए। मम्मा मेरी कार कितनी अच्छी है ना, कितना मजा आ रहा है। देखो अभी और स्पीड में जाएंगे। अब तो तू गई मुस्कान, मेरी नकली माँ जाएगी मेरी असली माँ के पास। मुस्कान! प्लीज व्हीलचेयर रोकिए। रुकिए, हटो हटो।
मुस्कान को धक्का देके अपनी व्हीलचेयर साइड में लेके गिर जाऊंगी और ये कार मुस्कान को कुचल देगी। आज तो ये गई काम से। मर गई। डाय डाय बाय बाय। मुस्कान, 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 मुस्कान। पापा, मम्मा, मम्मा मैं गिर गई। मम्मा। काजल, तुम ठीक हो? काजल, काजल, बेटा, बेटा। डर गए थे हम। हाँ, जब गाड़ी को देखा ना हमने, तो हमें लगा जैसे आज हमेशा के लिए हमने तुम्हें। आप कह रहे थे मुझे कभी कुछ हो सकता है भला। वैसे ये सरप्राइज था। हमें खुशी होती अगर टाइम पर तुम हमारा सरप्राइज देख पाती, पर तुम्हें ठीक देखकर हमें ज्यादा खुशी हो रही है मुस्कान। बस ना मुस्कान, एक हीरो ने आके हीरोइन की जान बचा ली। इससे बड़ा सरप्राइज और क्या हो सकता है? काजल, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? मुझे चोट लगी, मैं गिर गई। रौनक जी, क्लास कैंसिल कर देती हूँ। काजल को हमारी जरूरत है। बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए तुम क्लास जरूर जाओगे। एक मिनट, हम है ना, हम रहेंगे काजल के साथ। वैसे भी क्लास जा रही है तो घर तो वापस आओगी ना। बस काजल बेटा, हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं हो मत। ओके पापा। हमने कह दिया ना, बस टॉपिक यहीं पे खत्म होता है और कोई डिस्कशन नहीं होगा। बस तुम जा रही हो मतलब जा रही हो। सुनो जी भैया, मुस्कान को कॉलेज लेकर जाओ और ध्यान रखना। हम ले जाते हैं। बाय मम्मा। जाओ संभल के। तो आप लोग शहर के अलग अलग कॉलेज से या सेल्स की इंटर्नशिप करने के लिए आए, तो सेल्स में सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि यस, आप अंदर कैसे चली आई? वो भी ऐसे मैले कुचले कपड़ों में? कौन है आप? सर, मेरा नाम मुस्कान बोस है।
मैं यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आई हूँ सर। सर आई एम सो सॉरी, मेरा एक्सीडेंट हो गया इसलिए मेरे कपड़े खराब है। सर मैं वीएल कॉलेज से हूँ और ये रहा मेरा इंटर्नशिप का एप्लीकेशन। सर आई एम रियली सॉरी, एक्सीडेंट हो गया और अगर मैं घर जाती और यहाँ पर आती कपड़े चेंज करके तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। आज पहला सेशन है ना, मैं एक भी चीज़ मिस करना नहीं चाहती थी। कल से मैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में आऊंगी सर। ओके ओके, डोंट वरी। मोना, इन्हें फ्रेश यूनिफॉर्म दे दीजिए। हाँ? अपनी गंदगी मुझ पर क्यों चिपका रही हो? I'm really sorry. Excuse me, sir. Sorry for my language. ये लड़की यहाँ क्यों आई है? इसको सर यहाँ होना ही नहीं चाहिए। आपके कहने का मतलब क्या है? सर ये एक कोठे पर नाचने वाली लड़की है। आप खुद सोचिए, जो लड़की कोठे पर नाच नाच कर पैसा कमाती है वो लड़की यहाँ रहेगी तो सर हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? प्लीज सर, इसको यहाँ से निकाल दीजिए। मैं यहाँ अपने दम पर मेहनत करके इंटर्नशिप करने आई हूँ सर। सर मुझे मेरी कॉलेज की तरफ से यहाँ आने का मौका मिला है और अपना ज्वाइनिंग लेटर मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। प्लीज सर, मेरे बैकग्राउंड की वजह से मुझे यहाँ से निकालिए मत सर, प्लीज। डोंट वरी, आपको हम ऐसे किसी वजह से नहीं निकाल देंगे। आप अपने कपड़े जाकर चेंज कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो अरमान भाई, वो मुस्कान है ना कॉलेज वाली, वो भी यहाँ ये सेल्स की इंटर्नशिप के लिए। एक काम करो, मैनेजर को फोन दो जरा, मैं भी तो देखूं उस मुस्कान को वहाँ इंटर्नशिप कैसे मिलती है। सर यस भाई, अरमान गुप्ता आपसे बात करना चाहते हैं। अरमान गुप्ता? जी सर। जो बड़े बिजनेसमैन है? जी सर। हेलो। हेलो हाय बोलने के लिए फोन नहीं किया मैंने। तू वहाँ का मैनेजर है ना जहाँ मेरा भाई आया हुआ है? एक बात ध्यान से सुन ले, जैसा मैं कह रहा हूँ अगर वैसा नहीं हुआ ना तो तू खुद को मैनेज करने लायक भी नहीं बचेगा। उस लड़की मुस्कान को अभी के अभी वहां से निकाल। अरे कोठे वाली है वो, तंग गलियों में उसके नाम के पोस्टर्स लगते हैं। क्यों तू ये इतने रेप्यूटेड शोरूम की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है? लेकिन सर वो कॉलेज से फॉर्म भर के आई है, तो उसे ऐसे कैसे निकाल सकता हूँ? अबे तुझे मैनेजर किसने बनाया बे? अरे तुझे पता है अगर वो वहां काम करेगी तो क्या होगा? इस कॉलेज में वो पढ़ती थी ना, वहां का ट्रस्टी रह चुका हूं मैं। जो उससे सहानुभूति हुई, मैंने उसकी हेल्प की, लेकिन जब दाल नहीं गली और मैंने उसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया तो उसने उल्टा मोलेस्टेशन का केस डालकर मुझे जेल भिजवा दिया। अगर लोगों को पता चलेगा कि वो कौन है ना तो तुम्हारा शोरूम बंद हो जाएगा। ठीक है सर, आप जैसे बड़े आदमी के साथ उसने ऐसा बर्ताव किया, मैं तो मामूली सा मैनेजर हूं सर। मैं उसे ऐसे बाहर तो नहीं निकाल सकता हूं, लेकिन उसे खुद से यहां बाहर जाने के लिए मजबूर कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे सही वक्त पर अलर्ट कर दिया। आप अपनी जगह पर जाके खड़े हो जाइए। जी सर। पापा, अंकल अंकल, आप खाने का सामान रख के आप यहाँ से जल्दी से जाओ और वरना मम्मी आके बहुत शोर करेगी। पापा आप ना मेरे साथ यहाँ पे पूरा दिन खेलना, हाँ? और मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी हमको डिस्टर्ब करे। पापा आप सबसे अच्छे हो पता है, और मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। किसी तरह काजल और मुस्कान बच गए हैं।
और वो कार वाला? सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि टेंशन के मारे किसी चीज पर ध्यान ही नहीं गया। इंस्पेक्टर साहब, इतनी घुटन सी महसूस होने लगी है, ना अपने घर में सुरक्षित महसूस हो रहा है ना बाहर। गायत्री जी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने पहले भी कहा था, खिलाड़ी जब खुद को खेल से ऊपर समझने लगे तो मैं आता हूँ। और वैसे भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ कागजों और सबूतों के आधार पर नहीं होती, आंखों देखी भी होती है। यहीं खड़े खड़े 24 घंटे 7 दिन मेरी इन्वेस्टिगेशन चालू रहती है। बहुत जल्द आप सुरक्षित होंगी, अपने घर में भी और बाहर भी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। धन्यवाद। आपको यहाँ सेल्स रिलेटेड सारी चीजें सिखाई जाएगी और पूरा प्रैक्टिकल करके लिया जाएगा, और इस कोर्स के एंड में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो आपको कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट चुनने के लिए यूजफुल रहेगा। वहाँ मिसेस अय्यर आपको कस्टमर के साथ कैसे रिएक्ट किया जाता है उसके बारे में ज्यादा जानकारी देगी। हाँ, दूसरे सेक्शन में जाइए। ओके मुस्कान, रुक जाइए, आप मेरे साथ आइए। आइए प्लीज। ये लीजिए, लीजिए, और ये लीजिए, लीजिए बोल रहा हूं मैं। अब आपको आज ये सारे टॉयलेट साफ करने होंगे। पर ऐसे क्या देख रही हो, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। सर, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं ये कर सकती हूँ, पर बाकी लोगों को आपने सेल्स का काम करने के लिए कहा, मैं भी वही करने आई हूँ यहाँ। मेरे बैकग्राउंड की वजह से आप मुझे ये काम दे रहे हैं। सॉरी सर, मैं ये नहीं करूँगी। ठीक है, अगर तुम्हें दिए हुए काम करने में इतनी दिक्कत है तो मैं तुम्हारे कॉलेज में रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम्हें दिए हुए टास्क करने के लिए तुम मना कर रही हो। तो मैनेजर की बात मान के संलग्न सहूं और कोर्स कंटिन्यू करूं, या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखकर यहाँ से चली जाऊं। Excuse me, sir. Yes? सर, मैं इस इंटर्नशिप में अपने दम पर सिलेक्ट हुई हूँ। आपने महाभारत तो पढ़ी होगी, चलिए पढ़ी नहीं है तो देखी होगी टीवी पर। आपको इतना तो पता ही होगा ना सर, अर्जुन का एकमात्र लक्ष्य था मछली की आंख। उसी तरह मेरा भी एक लक्ष्य है, एकमात्र, सक्षम बनना। मुझे सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं होना, उन्हीं पैरों पर आगे भी बढ़ना है। और अगर मेरी मंजिल के बीच में बड़ी से बड़ी चट्टान भी आई सामने, बड़ा सा बड़ा पत्थर भी, उसे रौंदना भी है। आपका ये शोरूम चाहे कितना भी बड़ा हो सर, पर मेरे सपनों से बड़ा नहीं है। आप यहाँ के मैनेजर हैं, इसलिए आप अपनी मनमानी कर सकते हैं, पर अगर मैंने आपको अपनी मनमानी करने दी तो आपको बढ़ावा देकर हर एक उस इंसान के साथ अन्याय करूंगी जो आप लोगों के सामने झुकते हैं, अन्याय सहते हैं। क्योंकि वक्त रहते आप जैसे लोगों को किसी ने पलटकर जवाब नहीं दिया। सर, मैं फिर एक बार कहूंगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। टॉयलेट क्लीन करने से मैं छोटी नहीं हो जाती। पर सर, यहाँ सेल्स की इंटर्नशिप के लिए आई थी, आपको वही काम करवाना चाहिए था। सोचा था कि यहाँ पर आऊंगी, कुछ सीखूंगी, पर आपको देखकर लग रहा है कि हमें सिखाने वाले खुद कुछ नहीं सीखे। बहुत सह लिया गलत बिहेवियर, अब और नहीं सर।
इस फिनाइल और इस पोछे की जरूरत आप जैसे लोगों की सोच को साफ करने के लिए है। थैंक यू वेरी मच।